हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो डॉक्टर एमबीडी ट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीकासिन इंजेक्शन की। और मीकासिन इंजेक्शन की हर हम साल्ट की बात करते हैं तो इसका साल्ट होता है एमीकासिन। और अगर इसकी क्लास की बात करते हैं तो इसकी क्लास होती है एमिनोग्लाइकोसाइड। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कौन सी क्लास की मेडिसिन है तो आपको याद रखना है कि एमिनोग्लाइकोसाइड इसकी क्लास होती है। अगर बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के यूज़ की, यानी कि प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका जो यूज़ किया जाता है वो यूटीआई में, यानी कि यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी कि आपकी जो किडनी की लेफ़्ट यूरेटर और राइट यूरेटर होते हैं उनका इन्फेक्शन, या फिर आपका ब्लैडर होता है यानी कि यूरिन ब्लैडर जो होता है उसका इन्फेक्शन, या यूरिथ्रा का इन्फेक्शन, वो यूटीआई में सब आता है। अगर इनमें कहीं भी इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट यूज़ की बात कर लेते हैं तो इसका यूज़ जो किया जाता है वो आरटीआई में, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। यानी कि आपकी सांस की नली पे या नज़ल कैविटी में या फिर आपके लंग्स में एल्वियोली में या ट्रेकिया में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है या लंग्स एब्सिस हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम मीकासिन इंजेक्शन यानी कि एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। और इसका जो नेक्स्ट यूज़ किया जाता है वो न्यूमोनिया में। अगर किसी पेशेंट को न्यूमोनिया हो गया तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, सही करने के लिए, न्यूमोनिया को सही करने के लिए हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या अगर किसी पेशेंट को बोन इन्फेक्शन हो गया है, हड्डियों का इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है हड्डियों का, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। या अगर कोई बच्चा या बड़ा गाड़ी से या पानी से किसी भी चीज़ से जल जाता है यानी कि उसको बर्न इंजरी हो जाती है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अगर स्किन इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आपके ब्लड में टीएलसी काउंट बढ़ गए हैं, उसकी टीएलसी काउंट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4000 से लेकर के 11,000 होती है। अगर उसकी रेंज बढ़ गई है तो आप उसको सही करने के लिए एमिकासिन इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा हो देखा गया है कि किसी पेशेंट के ब्लड में टीएलसी काउंट बहुत बढ़ते हैं, बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, तो यानी कि उसकी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू या ऑर्गन डैमेज हो रहा तो उसको भी रोकथाम करने के लिए, सही करने के लिए हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी डोज़ की, यानी कि एमिकासिन इंजेक्शन की डोज़ क्या होती है। आपको याद रखना है इसकी जो डोज होती है 5 mg पर केजी दिन में 2 या 3 बार हम दे सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जो 40 किलो का है तो आप उसको 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 200 mg, यानी कि 200 mg आपको सुबह देनी है और 200 mg आपको शाम देनी है। इस तरह से इसकी डोज देनी होती है, क्या वो चाइल्ड हो या फिर एडल्ट हो या एक छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो, उसको 5 mg पर केजी के हिसाब से उसको डोज देनी होती है। और अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं नोज़िया, वोमिटिंग और स्किन रेसिस। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी कि जो आपको एमिकासिन इंजेक्शन देते समय कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे कि अगर कोई लेडीज़ प्रेगनेंसी है तो आपको एमिकासिन नहीं देना है, या ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देना है। या मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन जो होता है इसका वो ये होता है कि अगर आपने किसी पेशेंट को एमिकासिन इंजेक्शन दे दिया, उसे एमिकासिन इंजेक्शन देने के बाद को आपको उसको देखना है कि उसका यूरिन आउटपुट कम तो नहीं हो गया है। अगर यूरिन उसका आना कम हो गया है तो आप उसको एमिकासिन इंजेक्शन अगली डोज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एमिकासिन इंजेक्शन जो किडनी डिसऑर्डर कर देता है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी इंट्रक्शन की, यानी कि जो एमिकासिन है वो फ्रूसेमाइड के इफेक्ट को बढ़ा देता है। तो आपको याद रखना है बहुत सावधानी से एमिकासिन और फ्रूसेमाइड को आपको एक साथ देना है, वरना आप अपनी जिम्मेदारी से दे सकते हैं, मगर जो है एमिकासिन जो फ्रूसेमाइड के इफेक्ट को बढ़ा देता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।